अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जो कि आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब हम देखते हैं कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डे भी बोल सकते हैं, जो कि 21 मार्च को मनाया गया। अब बात की जाए कि इसका उद्देश्य लोगों को नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में बताना है, जो कि थीम क्या रही है, वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेजियम रही है। अब बात की जाए कि बर्फ़ के एक नए रूप की खोज की गई है, जो कि हाल ही में लास वेगास स्थित नेवादा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बर्फ़ के एक नए रूप की खोज की है। इस शोध को फिजिकल रिव्यू नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया था, इसको ICE-17 नाम दिया गया है। अब हम देखते हैं कि वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, जो कि 2021 में इनमें घोषणा की गई है 2021 के द्वारा। अब हम देखते हैं कि वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 5वां संस्करण है। वह इन पुरस्कारों की जो मेज़बानी है नीति आयोग के द्वारा की जाएगी, जो कि नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच को सौंपी गई है। वह नीति आयोग की बात करें, यानी कि नीति आयोग की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। वह नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होगी। कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया, जो कि 21 मार्च को मनाया गया है। अगर थीम की बात की जाए तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल कंजम्पशंस होगी। वर्ल्ड पोएट्री डे भी 21 मार्च को ही मनाया गया है। वह नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है, जो कि नॉर्वे में शुरू हुआ है। वह नाटो की फुल फॉर्म की बात की जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो कि 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई। वह नॉर्वे की कैपिटल की बात की जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम होगी। वह EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही की गई थी। EU में जो कि 27 मेंबर कंट्री आते हैं। अब बात करते हैं कि 2022 स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड्स में किसी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया, जो कि नीरज चोपड़ा को चुना गया है। नीरज चोपड़ा जो कि पानीपत हरियाणा से हैं। हाल ही में किस कंपनी ने राजेश गोपनीय को 5 साल के लिए फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, जो कि TCS कंपनी ने किया है, जिसको कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी बोला जाता है। वह TCS के जो हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मुंबई में है। स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1968 में हुई। किस देश के द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन USD की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है, जो कि अमेरिका के द्वारा की गई है। अगर अमेरिका की बात की जाए, जो कि कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC है। वह वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक का क्या है, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर। वह इनकी स्थापना 1944 में की गई। अब हम देखते हैं कि वज्र प्रहार कोप इंडिया टाइगर ट्रिम्प, जो कि भारत और अमेरिका के बीच क्या है इनकी, यानी कि ये युद्ध अभ्यास है। अब बात करते हैं कि अमेरिका सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टिन वर्मुथ रही है। UAE को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा जो तेल आपूर्तिकर्ता रहा है अमेरिका रहा है, वह ईरान टॉप पर रहा है। अब हम देखते हैं कि किस राज्य में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है, जो कि ओडिशा में मनाया गया है। ओडिशा के अगर CM की बात की जाए तो नवीन पटनायक हैं। वह गवर्नर की बात की जाए तो गणेश हैं। अब हम देखते हैं कि ओडिशा की जो कैपिटल है वो क्या, भुवनेश्वर है। ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। किसमें, इंद्रधनुष में। ओडिशा के सबसे लंबे सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है। वह चावल अनुसंधान केंद्र भी कटक में ही है। स्वच्छ बिंदु सागर पर स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण शुरू हुआ है। वह हाल ही में भारत और किस देश में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है, जो कि जापान में हुई है। अगर जापान की डाइट की बात की जाए तो जापान की जो संसद की बात करते हैं तो क्या है, डाइट है। वह जापान की करेंसी की बात की जाए तो येन है। अब हम आगे देखते हैं कि हरियाणा राज्य में तालाबों को संवारने में कौन सा देश मदद करेगा, जो कि सिंगापुर करेगा। राज्य में बनाया गया खंड है 142वां, जो खंड की बात की जाए तो क्या है, माछरोली है, जो कि झज्जर में आता है। भागवत गीता किस देश के दोनों सदनों से स्थापित की गई, ब्रिटेन से। राज्य में निष्ठा
हरियाणा राज्य में जो निष्ठ है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, जो कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट होगी। वह निष्ठा का मतलब क्या है, जो कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। मार्च में आए दिनों की बात करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है, 20 मार्च को। विश्व गोरैया दिवस की बात की जाए तो 20 मार्च को ही मनाया गया है। विश्व गोरैया दिवस की जो स्थापना हुई थी वह 2010 में हुई, और विश्व गोरैया दिवस की जो थीम रही है आई लव स्पैरो है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे या शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 2 मार्च की बात की जाए तो सिविल लेखा दिवस। वह 3 मार्च की अगर बात करते हैं तो विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस की जो थीम है हियर फॉर लाइफ हियर फॉर केयर है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जो कि जेंडर इक्वलिटी इसकी थीम रही है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस और CISF का स्थापना दिवस मनाते हैं। 14 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और वर्ल्ड कनेक्ट डे मनाते हैं। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है, और 19 मार्च की बात की जाए तो CRPF दिवस मनाते हैं, जिसको कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है, और 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।